मेरे कक्की कौन रह गई, कोई कौन मेरी कक्की को बड़का करे को कक्की करे, कोई भगवान भी सारा को दिया। किसी का कोई कुछ लिया तो रखे दस्ती उसको जलाया तो उसको खतर उसका खाने भी नुए करना चाहिए, उससे भी नुए जलाना चाहिए जी। गांव राम कोई कुछ भी सुनाई पंजी हमारा ये सरकार सुनाई करेगी। अब रमलू को खत्म कर दी तो हमारा दूसरे सारे परिवार को खत्म कर देगा। हम तो ये कहा जी हमारी सुनाई करो सुनाई करो सुनाई करो। तो देखना ये भी होगा क्या शैलजा को ये घर नजर आएगा, वो इस परिवार में आएंगी, दुख बांटने के लिए आएंगी, या रणदीप सुरजेवाला जो वहाँ से बैठ के दिल्ली से बैठ के ट्वीट करते थे, सहानुभूति जताते थे उस राम मेयर के लिए जो असली मर्डरर है, कातिल है इस रमलू का। तो इस परिवार को देखने क्या कांग्रेस के नुमाइंदे आएंगे। बेटी बचाओ वाली सरकार जो है बीजेपी सरकार, उनसे सवाल है कि बेटियां हैं यहाँ पे 7 बेटी हैं, उनको बचा लो और एक ये बहू भी है। तो सरकार को चाहिए कि बेटी बचाने के लिए कोई आके, यार सबसे बड़ी बात ये जो उठा रही है सवाल, ये वाकई उसने रमलू ने किसका क्या बिगाड़ा था। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई द्वेष नहीं था, किसी से कोई लाग लपेट नहीं थी, वो निर्दोष आदमी था। उसकी हत्या कर दी गई, शव जला दिया गया, किसी और के नाम पे पोस्टमार्टम हो गया, किसी और ने उसके नाम पे अपनी चूड़ियाँ फोड़ ली। इसकी पत्नी को तो पता ही जब चला जब उसका पोस्टमार्टम होकर उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका था कि इसका रमलू अब कभी आएगा नहीं। इस परिवार पे क्या बीत रही होगी आप खुद सोच सकते हैं। आप कमेंट भी जरूर करें, सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं, परिवार ने तो की है, लोग जो देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो अपने कमेंट भी जरूर करें। इस वक्त मैं हरियाणा के हिसार ज़िले में डाटा गांव में हूं। एक मामला है पूरी सुर्खियों में है, पूरे देश में इसको 2 दिन से देखा जा रहा है। इसी गांव का एक व्यक्ति है राम मेयर, उसने बीमे की मोटी राशि करीब 1.5 करोड़ की बताई जा रही है, वो किसी तरह से हासिल करने के लिए गांव के ही एक गरीब व्यक्ति का मर्डर कर दिया, उसको फिर अपनी कार में जला दिया और दिखाया ये गया था, दिखाने का प्रयास ये किया गया था कि उसकी हत्या कर दी है लुटेरों ने लूट के चक्कर में। लेकिन पुलिस ने इसका पर्दाफाश कर दिया था। और जो मरने वाला है, लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि ये मरने वाला कौन था, अगर वो राम मेयर जिंदा है जिसके बारे में ये कहा गया था कि उसको किसी ने जला दिया है, तो वो कौन था जो कार में मारा गया। वो भी राम मेयर था, रमलू उसको घर में बुलाते थे, उसका नाम भी राम मेयर है। और उसी परिवार के पास आज हम आए हैं। ये बेहद गरीब परिवार है और डाटा गाँव में उनके परिवार के साथ हम इस वक्त खड़े हैं। इनसे जानेंगे इनकी दुख तकलीफ़, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले कांग्रेस ने इसको भुनाने की पूरी कोशिश की थी मामले में। वो उस दूसरे राम मेयर जो असल में मर्डरर है, जिसने हत्या की है, उसके घर बैठने भी आई थी कुमारी शैलजा, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। और रणदीप सुरजेवाला जो मीडिया प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी ट्वीट किए थे, सिंपैथी जताने की कोशिश की थी या फिर पॉलिटिकल लाभ लेने का प्रयास किया था। लेकिन आज इस गरीब परिवार के पास में, जिसका वाकई रमलू मारा गया, रमलू को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उस परिवार के पास में कोई नहीं आया। हम इस परिवार के पास पहुँचे, इनसे बात करेंगे। आप लोग, आपका क्या नाम है? सतवीर नाम है बाबूजी मेरा। सतवीर, ये रमलू जो मार दिया, आपके गांव का है कोई राम मेयर, बता रहे हैं कि उसने इसका मर्डर कर दिया और फिर उसको कार में जला दिया था। आपका क्या लगता था? रमलू मेरा भाई लगा जी। भाई लगता था। तो आप लोग परिवार में कितने लोग हैं? रमलू के परिवार में कौन कौन है? रमलू के परिवार में दलवीर है, कुक्का दलवीर है, गोपी। कितने लोग हैं टोटल? टोटल तो बाबूजी मैं दीवान पर हूँ, टोटल तो अपना आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? श्यामलाल नाम है, रिश्तेदार था हमारा वो। अच्छा, आपका रिश्तेदार था श्यामलाल जी। तो उसके परिवार में कुल कितने लोग थे? उसके बच्चे थे 4 उसके भाई के बच्चे थे। तो सबको ये रमलू ही पाल रहा था? गांव में से लाता था, भोजन लाता था, आटा रोटी के लेके न खिलाता था उनको, टाइम पास। मतलब 10-11 लोगों को अकेला रमलू उनका पेट पाल रहा था। गांव से थोड़ा बहुत इकट्ठा करके गांव में आटा रोटी लेके आता था और 10-11 लोगों का, बच्चों का, परिवार का वो पालन पोषण करता था। उसकी हत्या कर दी गई। 11 बच्चे थे जी। बड़ी तकलीफ की बात है। तो इसमें कोई सहानुभूति के लिए कोई नेता, कोई प्रशासन कोई आया है आपके पास में? परिवार अभी सरकार ये करेगी जी। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जी, देखो जी, ये रमलू के बच्चे हैं। ये रमलू की बेटी है, ये मासूम सी बेटी है, इसको नहीं पता इसके पिता कहाँ हैं। अभी वो चले गए। आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटी बच्ची है, इसकी तो अभी बचपन भी अभी शुरू ही हुआ है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन इसको पता नहीं है। अच्छा, इससे छोटे भी हैं। तो ये क्या लगता है, क्यों वारदात हुई, किस तरह हुई है?
वो तो उसका था जी, उसको पैसे ले रखे थे, उसने सोचा गरीब का कोई सुनाई नहीं करेगा और हमारा काम चल जाएगा, ये बात तो ये थी जी। और उसका और हम लोग इसने कौन सा उसका नुकसान थोड़ा किया था, मिल गया, उसने शराब पिला के ले गया और वहाँ जाके उसका कर दे, वहाँ से ठेके पे ले गया शराब पिला के और उसका मर्डर कर दिया और उस गाड़ी में जला के आप भाग गया। मर्डर करने वाला भी आपके गांव का ही है, उसका भी नाम इत्तेफाक से राममेर है। रमलू का असली नाम भी राममेर है। असली नाम तो रामेर है, जो ऐसे गाँव में सभी रमलू बोलते हैं उसको। हाँ, सब गांव में किसी को तो गांव के लोगों ने, आपके गांव के लोगों ने दुख जताया, भाई ये तो बहुत गलत हुआ। कुछ साथ है आपके गांव? सब सारा गांव साथ में है जी, सभी गांव साथ में है। बोला बहुत गलत हुआ, इससे तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ऐसा हालत तो गरीब आदमी के साथ। सरकार से अब कोई, हम भी चाहते हैं कि सरकार इस पे आए, मदद करे, क्योंकि बेहद गरीब परिवार है। 11 बच्चे जिनके इसके हैं, खुद के इसके भाई के बच्चे हैं, उसके भाई की पत्नी बताते हैं कि पहले गुजर चुकी है। तो यही रमलू ही जो है पूरे परिवार का, इन 10-11 लोगों का पेट पाल रहा था। गांव से भोजन इकट्ठा करके वो अपना पेट पालता था। रात को बहुत उसकी पत्नी बहुत तकलीफ में थी, उसका नु कह रही थी मेरे पति को ला के दे दो। वही इसके परिवार भी 2-3 छोरी भी है, वो भी बहुत रो थी। अच्छा, आपका क्या लगता था, रमलू या उसकी पत्नी? काके सरा था मेरा, मार तो पहले भी काके सरा मार रखे ना। मेरे काके कौन रह गए, कोई कौन मेरी काकी को बड़का करे और को कक्की करे, सारा एक सब कुछ गाँव कर दिया। कोई भगवान भी सारा को दिया नहीं। गांव के लोग कोई मदद के लिए कोई आ रहा है? मदद लिए आ रहा है, कहा नु भाई मदद कराएंगे, ये वो सरकार करेगी हमारी मदद बेरा और हम दोनों काम भाई इसके वो बाल खाइए रह गई। कौन तो इनती पालेगा, कौन इनती रखा वो रह अर्दा तो मांग के कि मैं काम करके तेजी करके खुआ देंदा हो नू तो रह अर्दा मेरे काका बड़का ने खुआ देंदा प्या देंदा, टाइम पास तो हुआ उसके सारा ही, वो भी कौन छोड़े भगवान ने। रमलू की पत्नी भी इस वक्त है बात करने के लिए, हालांकि ये दुख बहुत ज़्यादा है। इनसे पूछेंगे भाई, रमलू जब गया था घर से तो उसके बाद जब नहीं आया वापस, तो सोचा था भी कहाँ चला गया रमलू, क्यों नहीं आया? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चा 6 बच्चे हैं। एक वो बता रहे थे उसके भाई की पत्नी का भी एक्सपायर हो रही थी, वो उसके ही बच्चे हैं। 5 है। सबका पालन पोषण रमलू ही करता था? हाँ, रमलू करता था। अब तो दिक्कत आ जाएगी परिवार में। कोई सरकार से कोई लगता है सरकार को मदद करनी चाहिए? मदद तो मैं सरकार ही कराएगी, मैं क्या कर सकूँगा। अच्छा, आप भी इनके साथ हैं जी, बड़ी दुखद घटना है ये हुई है। तो कोई अंदेशा सा ऐसे हुआ था कि रमलू 2 दिन से आ नहीं रहा, तो कहाँ चला गया रमलू? कोई ऐसा कोई शक हो रहा था भी कोई अनहोनी ना होगी? हो ऐसे तो कोई शक नहीं था जी, ऐसे जुगर चला जाता था, किसी का पानी लगाने में खेत में काम करके ले आता था। ऐसे कहता था मैं वहाँ था, मैं पूछा कर दे कड़ा जा रहा था, अनुकार दौड़ जा रहा था खेत में पानी लगा के आ। जुगर कमा के ले आया कराया करता जी। जुगर 2 भाई के बच्चे 6 तो आपके थे जी, उसको भी पढ़ाया करता था। इसकी बेबे थी छोटी, वो गुजरी थी, उसके बच्चे थे 5, उसको भी पढ़ाया करता था। यो सारे का पालन पोषण यो कर रहा था जी। ये भी इसकी सुनाई करनी चाहिए जी। किसी देखे गरीब है, कोई गरीब ना किसी का कोई कुछ ले तो रखा था उसकी, नहीं सोचा भी इसका कोई बिगाड़ रखा था कि भी ले रखा था, जब तो उस पर उसको रिश्ता बदला लेना चाहिए। उसको जलाया तो उसको खातर उस काका ने भी नुए करना चाहिए, उससे भी नुए जलाना चाहिए जी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी तो देखो सरकार ने ये देखना चाहिए भी इसकी कुकर कौन पालेगा। इनकी जो छोटी छोटी कन्या है, इसको कौन पालन पोषण करेगा। 3 तो एक है, 4 एक है, 7 तो कन्या है जी और 4 लड़के हैं जी। बेटी बचाओ वाली सरकार जो है, बीजेपी सरकार, उनसे सवाल है कि बेटियां हैं यहाँ पे, 7 बेटी हैं, उनको बचा लो, और एक ये बहू भी है। तो सरकार को चाहिए कि बेटी बचाने के लिए कोई आके, यार सबसे बड़ी बात ये जो उठा रही है सवाल, ये वाकई उसने रमलू ने किसका क्या बिगाड़ा था? उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई द्वेष नहीं था, किसी से कोई लाग लपेट नहीं थी, वो निर्दोष आदमी था। उसकी हत्या कर दी गई, शव जला दिया गया, किसी और के नाम पे पोस्टमार्टम हो गया, किसी और ने उसके नाम पे अपनी चूड़ियाँ फोड़ ली। इसकी पत्नी को तो पता ही जब चला, जब उसका पोस्टमार्टम होकर उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका था कि इसका रमलू अब कभी आएगा नहीं। इस परिवार पे क्या बीत रही होगी आप खुद सोच सकते हैं। आप कमेंट भी जरूर करें, सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं? परिवार ने तो की है, लोग जो देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो अपने कमेंट भी जरूर करें। तो आप किस तरह का इंसाफ चाहते हो? हम तो इंसाफ नहीं चाहो हाँ जी, बच्चे की जिंदगी भी सही बन सके और उसको ये जुगर नहीं रमलू को जड़ा नहीं, नुए जड़ाना चाहिए जी। नुए ये इंसाफ मांगा हम तो, क्यों आगे उस तो न्यू बेरा पड़ना चाहिए नहीं भी, आगे दुनियादारी में ये काम नहीं होने चाहिए।
आगे जी रमलू ने गदर दिया जी, आगे गरीब ने और भी कर दिया जी, हैं आगे गरीब ने भी कर दिया जी, यार रमलू ने गुदर दिया तो दूसरा गरीब ने भी कर दिया जी। मारी क्या गुदड़ी रहेगी, मारे को कोई सुनाई नहीं, कोई बनाई नहीं है। गांव राम कोई कुछ भी सुनाई कौन जी, मारा सरकार सुनाई करेगी। अब रमलू को खत्म कर दी तो हमारा दूसरा सारे परिवार को खत्म कर देगा। हम तो ये कहा जी, मारी सुनाई करो, सुनाई करो, सुनाई करो। मतलब दुख के अलावा गुस्सा भी बहुत है, क्योंकि जिस हिसाब से ये जिस तरीके से हत्या की गई, जला दिया गया, गुस्सा स्वाभाविक लाजमी है। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, इन बच्चों को भी जो है रमलू पालता था। ये सारे आज अनाथ हो गए, इतने बच्चे, ये जो आप बच्चे देख रहे हैं ना, ये सारे रमलू के जाने से ये अनाथ हो गए हैं। परिवार एक तरह से पूरा अनाथ हो गया है। 11 बच्चे, ये आप देख लो, आप ये बेटियां हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, ये सारे जो मांग के पेट पाया करता, वो सारा गांव में पूछ सको भी जुगर कितना मांग के कुकर पेट भरिया करता बच्चा का। जब मैं हाथ जोड़ के सभी को आगे नु किसे आगे नु कुन करे उसते जुगर मैं श्यामी हो जूं अंकार दिखा दिया किसे दी कदे आज तक कुन करे उसने जुगर मांग के पेट पाया उनके बच्चा खातर लिया करता, इन खातर गांव भी दिया करते, गांव पूरा साथ दिया करते। आज पता नहीं कैसे कुकर किए करे है यो। अब गांव के लोग साथ दे रहे हैं या कोई पार्टी पॉलिटिक्स है? एक गांव वाले साथ तो जब देंगे जो तुम्हारी सुनाई करेंगे, जब देंगे गांव वाले साथ तो जानेंगे नहीं, हमारा किमें सुनाई करेंगे। आज तक तो ये तो हमने बेरा को नहीं, आगे तो गांव कवा है भी तुम्हारे साथ। हाँ सारे कह रहे हैं ये बात, आगे देखो भी क्या सुनाई करेंगे क्या नहीं, जब जानेंगे गांव भी साथ दिया है। ये अब सीधा सीधा सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार इस पे किसी तरह का इनिशिएटिव लेती है। बहुत बड़ी घटना है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और सामाजिक ताने बाने को भी ये रोनती है, ख़त्म करती है ये घटना। जो नेता कुछ दिन पहले तक ये कहते थे व्यापारी खौफ के साए में जी रहा है, सरकार क्या कर रही है, और कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इस गांव में आई थी, लेकिन इत्तेफाक से वो उस परिवार के पास गई थी जो असली मर्डरर था, गुनहगार था। लेकिन जो विक्टिम है, जो पीड़ित परिवार है, वो ये परिवार है। तो देखना ये भी होगा, क्या शैलजा को ये घर नज़र आएगा, वो इस परिवार में आएंगी, दुख बांटने के लिए आएंगी, या रणदीप सुरजेवाला जो वहाँ से बैठ के, दिल्ली से बैठ के ट्वीट करते थे, सहानुभूति जताते थे उस राम मेयर के लिए जो असली मर्डरर है, कातिल है इस रमलू का। तो इस परिवार को देखने क्या कांग्रेस के नुमाइंदे आएंगे, उनकी मदद करेंगे, या फिर मनोहर लाल खट्टर की सरकार या उनके कोई मंत्री, उनको कोई नेता इस गरीब परिवार के लिए आएंगे, जबकि ये सरकार गरीबों का दम भरती है, या फिर इसी तरह से गरीबों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।